हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत करते हैं मैं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना वीरू सर। जैसा कि आप सभी को पता, हम पिछली क्लास में 1.4 10th क्लास एनसीईआरटी का गणित 1.4 तक हमने सोल्व किया था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अभी जो हम वीडियो चालू करने वाले हैं और ये जिसमें बताने वाले हैं, आज हम लोग वीडियो जो चालू किए हैं और आज के पॉडकास्ट में, आज का वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, यानी बहुपद के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं बिना देर किए हुए बहुपद होता क्या है। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कितना है सर? 2। पहला चैप्टर में हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर को खत्म किया। आज जानेंगे बहुपद। क्या सर? बहुपद। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। सॉरी, क्या यार, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, समझते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग टू गणित कह रहा है कि चर वाले बहुपदों को उनकी घातों के बारे में याद करने के लिए एक्स और वाई के जो टर्म में लिखी जाती है उसके बहुपद का घात कहते हैं। साथ ही साथ एक और दो के घात में, ये सब खत्म करो यार, सिंपल हम बताते हैं आपको क्या करना है। बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें ढेर सारा पद होता है। ढेर सारा कितना होता है? पद होता है। अभी आपको थोड़ा सा सब्र करिए, हम आपको समझाएंगे पद क्या होता है, साथ ही साथ घात क्या होता है, ठीक है। बहुपद के मतलब एक वैसा मान जिसमें एक दो तीन चार, कम से कम 3 से 4 तक की दिया गया है, या दो भी दिया रहे, या चार भी दिया रहे, या तीन भी दिया रहे, या वन भी रहे, पद तक लिखा रहे, वन पद या टू पद या थ्री पद या फोर पद रहे, उसको बोलते हैं बहुपद। बहु मतलब होता है ढेर सारा पद। आइए सबसे पहले समझते हैं ये पद क्या होता है। पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर, ठीक है ना। पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के सर? तीन प्रकार के। अब समझिए कौन कौन। पहला होता है एक में एक पदी बहुपद। यार एक पदी, साथ में लिख सकते हैं एक पदी। दूसरा बोल सकते हैं द्विपदी। तीसरा बोल सकते हैं त्रिपदी, ठीक है। उसके बाद जितना भी लिखा जाएगा चतुर्थ पदी में आ जाएगा और बाद में, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। और समझिए एक पदी मतलब हो गया, जैसे बोल दिया 5x, ये हो गया एक पदी। हो जाएगा 1/2x एक पदी, 2/√3x एक पदी, 4/√3y एक पदी। एक पदी का मतलब एक पद हो। आपको बोलेगा सर इसमें तो x भी है और 5 भी है, सॉरी 5 भी है x भी है, तो दो पद हो गया। नहीं, आपस में गुणनखंड तो है एक दूसरे के, गुणनखंड करने एक साथ तो हो गया गुणनखंड करके, तो ये दोनों मिलकर भी एक पद बना लिया, ये भी एक पद बना लिया, ये भी एक पद बना लिया। ये फ्रैक्शन में तो डरना नहीं, ये भी एक पद है। हाँ, अगर बीच में प्लस या माइनस करके कोई और संख्या लिखा होता है तो आ जाएगा इसमें, जैसे बोल देगा x² +4x द्विपदी, बोल देगा x² -2/3, बोल देगा y² -5x, या बोल देगा आपको इसके अलावा बोल देगा ऐसे, या बोल देगा 3y + 4/3, ऐसे लिख देगा द्विपदी। त्रिपदी बोलेगा जिसमें तीन पद हो, x² +4x + 6, x² -3x +7, etc जो भी आ जाए इसको बोलते हैं त्रिपदी। अब आपको समझना है ये पद के साथ साथ जो x और x है, इधर x है इधर y है, जो x है ये सब क्या है समझते हैं। इसको बोलते हैं चर मान। आपको पूछेगा सर चर क्या होता है? चर मान एक होता है अचर मान, ठीक है, ध्यान रखना। चर मान उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा समान होता है, जिसका मान हमेशा समान होता है। साथ ही साथ अचर मान उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा, एक सेकंड उल्टा लिख दिया सर, जिसका मान हमेशा अलग अलग हो, अलग अलग हो,
और अचर मान उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा समान हो। देखिए जैसे हमने लिखा x, ध्यान रखिएगा हमने लिखा x का मान 1 भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई मैथ बनाए उसमें आ गया x प्लस वाई, तो हो सकता है x का मान कुछ अलग भी आ सकता है। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। यानी x और y जो भी आ जाए एबीसीडी का 26 अक्षर में से कोई भी अक्षर आ जाए, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी आ जाए उसका मान अकॉर्डिंग टू गणित के अनुसार से चेंज होते रहता है। अब अभी बताओ, जैसे हमने बोल दिया क्या 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ आप x को क्या मानेंगे, तो यहाँ x को मानेंगे चार मान। चार मान की मतलब इसका मान समान नहीं है, अलग अलग मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए 2x वर्ग किए माइनस भी पढ़ लीजिए, माइनस 8 हो गया, x वर्ग करेंगे सर तो माइनस 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया माइनस 8। अब बताओ कोई अनुमान भी नहीं लगाओ कि इसमें कितना आने वाला है, तो आखिर ये डिपेंड किया माइनस 4 यहाँ पर, ये डिपेंड कुछ पर किया सर, क्वेश्चन पर डिपेंड किया। इसलिए एक्स और वाई जेड जो भी हो जाएगा एबीसीडी का कोई भी अच्छा, अगर किसी अंक के साथ कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, किसी के साथ गुना है या नहीं भी है तो उसको बोलते हैं क्या सर, चर मान। और अचर मान उसको बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ 8 हो गया, मतलब 8 का किसी भी परिस्थिति में 8 का मान नहीं बदलने वाला। 8 किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई अंक ही नहीं। 8 बेचारा सिंपल है, 7 रहे 2 रहे 3 रहे 1 रहे, यानी कोई अंक लिखा हुआ कर ले, वो प्लस में हो या माइनस में वही रहेगा। अगर माइनस में तो माइनस में रहेगा, प्लस में तो प्लस। हाँ मान उसका चेंज हो सकता है आगे पीछे करके, प्लस माइनस से माइनस में, माइनस से प्लस में, लेकिन जो अंक है वो सेम के सेम रहेगा। लेकिन हाँ लिखा हुआ है 2x, अगर 2x को देखा जाए तो हो जाएगा चर मान। कैसे, 2 के साथ अगर x का मान 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2x के साथ x का मान 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखते हैं x का मान तो 6 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 10 हो जाता है, अगर 6 रखते हैं तो 12 हो जाता है। यानी ये डिपेंड करता है कि x का मान कितना है। बताइए इसका मान बदल रहा है कि नहीं। वो गाना सुने छाने छाने बदले, तैसे एक्स का मान कभी कहाँ बदल जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं चार मान। और अचार मान उसको बोलते हैं कि दुनिया कुछ भी हो जाए ये पलटी मारने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया चार मान अचार मान। अब जहां जहां लिखा हुआ है एक्स एक्स से जो भी रहे या वाई वाई जो भी रहे उसको बोलते हैं कौन सा मान, उसको बोलते हैं चार मान। कुछ बोलते हैं चार मान, कोई दिक्कत किसी को। और जहां बी 3 5 4 2 3 1 जो भी लिखा रहता है उसको बोलते हैं अचर मान। चार मान हमेशा अलग अलग होती है लेकिन अचर मान हमेशा समान होता है। फिलहाल अब ये रहा, ये तो रह गया सर पद के आधार पर, लेकिन मुख्य रूप से जो अगर बात करें तो घात के आधार पर जो है घात के आधार पर, वजह के आधार पर देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको साफ करके हम लिखते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप समझिएगा बढ़िया से ध्यान से, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको समझ में आया या नहीं। हम इधर पद के आधार पर हटा करके लिखते हैं घात के आधार पर। क्या लिखते हैं, घात। अब अगर घात के आधार पर देखा जाए, घात के आधार पर, घात के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कैसे कैसे, पहला रैखिक बहुपद, बहुपद जिसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा हो गया सर द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा हो गया सर क्यूबिक, इसको बोलते हैं त्रिघात, क्यूबिक। कैसे, CUBC, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कितने घात हो गए इसका, 3 घात हो गया। तो घात के आधार पर भी बोलते हैं सर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जैसा कि आ जाएगा लिख देंगे हम x या लिख देंगे 2x या लिख देंगे 3y। बताइए इस पर कोई पावर नहीं है। पावर के मतलब ऊपर में जो घात किसको बोलते हैं, इसके मान ऊपर कुछ नहीं तो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। इंग्लिश में बोल सकते हैं पावर, अगर फिजिक्स ना देकर के मैथ के अनुसार देखे तो ये हो गया, इस पर कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा पावर, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। अगर यही देखा जाए द्विघात में तो क्या हो जाएगा सर, लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x या लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात कौन है, इसमें कुछ नहीं तो 1 था, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा घात कौन है, 8x के पावर 1 होगा लेकिन x के स्क्वायर पर पावर 2 है, इसलिए इसका घात कितना हो गया 2। ये हो गया द्विघात बहुपद। इसमें घात कितना होगा 3 होगा, जैसे लिख देगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब आप देख के बताओ इसमें सबसे अधिक घात कौन है, ये है।
कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है बताओ इसमें से घात कौन होगा, तो घात हमेशा उसको बोलते हैं जिसका पावर सबसे बड़ा होता है। बताओ इसको कुछ नहीं तो 1 होगा, ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्या होगा क्यूबिक हो गया, इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में ढेर सारा पद भी होता है, साथ ही साथ पावर कितना होता है 3 होता है। पद रहे या ना रहे लेकिन पावर अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। कोई भी पद रहे या ना रहे अगर पावर 2, पावर उसके स्क्वायर में 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। अगर उसके किसी भी संख्या रहे, कोई भी 4 या 4 मान रहे अगर उसके पावर में कुछ नहीं दिया गया है, समझ लो उसका पावर में 1 होगा, यानी खुद संख्या। जैसे लिख देगा x, यहाँ लिख देगा 4x, अब 4x का पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा, और 1 को अगर x को 1 बार गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। इसको बोलते हैं रैखिक यानी लीनियर पोलिनोमियल। इसके ऊपर 2 रख देगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद। अगर इसके ऊपर 3 लिख देता है इसको बोलते हैं कुछ क्यूबिक। क्या बोलते हैं बाबू? क्यूबिक। ये रहा कुछ बेसिक चीजें जो बहुपद के बारे में जानना था। अब आते हैं डायरेक्ट इधर उधर की ना बात करते हुए एक्सरसाइज 2.1 के पास। बस 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2। अब थोड़ा सा समझिए एक्सरसाइज 1.2 क्या है। 1.2 एक्सरसाइज कितना? 1.2। जब एक्सरसाइज 1.2 में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एकदम बस 2 मिनट में खत्म होने वाला है। अब देखिएगा गौर से, बस समझ लेना है क्या करना है। सबसे पहले एक ग्राफ बनाइए, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। प्यार से इसको कभी कभी भुज भी बोलते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा एक्स डैश माइनस वाला, इधर हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस पर कोई भी फिगर खींचा रहे, कोई भी इसका ग्राफ बनाया रहे। बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा एक बार आ जाओ। इस पर कोई भी रेखा खींचा रहे। अब देखिए एक छोटा सा बात, क्या देखिए कि अगर हमने ऐसा खींचा, सपोज दैट मान के चलो हमने ऐसा खींचा, ठीक है। अब हमको ये देख के देखना है इस क्वेश्चन में कि एक सी लाइन जो है शून्य पूछेगा किसका, बताओ इसमें क्या शून्य, किस रेखा का कितना शून्य होगा। या थोड़ा सा और सीधा खींचो, इसको ऐसे करके ऐसे कर देना। अब पूछेगा बताओ इसमें कितना शून्य है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचनी है, ये रेखा वाई जो है शून्य का फैसला नहीं करती। वाई जो रेखा है वो शून्य का फैसला नहीं करती। जब भी शून्य का फैसला करता है वो एक से रेखा करता है। अब करना क्या है, ये जो रेखा जा रही है वो एक्स लाइन पर कितना बार टच करके जा रही है, कितना बार प्रतिच्छेद यानी क्रॉस करके जा रही है। फिर से एक बार, वाई जो रेखा है वो कितना शून्य किसमें होगा, शून्य यानी हल कितना होगा, ये फैसला नहीं करती है। अगर कोई क्वेश्चन हल किए, जैसे मान चलो कोई क्वेश्चन हमने हल किया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 आ गया, इसका 2 शून्य आ गया, ठीक है। जो भी आ जाए, 2 शून्य के 4 आ गया और एक -4 आ गया, 2 शून्य का गया, हम फटाक से खींचेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ये जो रेखा है, इस पर ये जो रेखा हमने खींचा वो कितना बार क्रॉस किया, किस पर, एक लाइन पर। जितना बार टच करके जा रहा है, जितना बार प्रतिच्छेद यानी क्रॉस करके जा रहा है, उतना हो जाएगा शून्य। अब देखो तो एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, इसका 2 शून्य कितना हो गया, 2। तो ऐसे ही इसमें पूछ रहा है, बताओ कहां से किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, 1 2 3, इसका हल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी शून्य जो भी बोले, शून्य कितना हो जाएगा इसका, 3। अब शून्य क्या है सर, कोई भी अंक, एक वैसा शब्द, एक वैसा डिजिट, एक्स का मान जिसको रखने से वैल्यू इसका कितना हो जाए, शून्य हो जाए। आगे बताएंगे शून्य क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है, बताओ नीचे आकृति की शून्यकों की संख्या। फिर से एक बार समझ लीजिए शून्य क्या होता है। शून्य हम उसको कहते हैं सर, जैसे ये संख्या है, इसमें आखिर हमने एक्स का मान कितना रखे कि टोटल वैल्यू जो मिलकर शून्य के बराबर हो जाए। कितना बोले, एक्स का मान आखिर इसमें, ये तो अनुमान से हमने लिख दिया, इसमें नहीं आएगा। कोई भी अंक ऐसा रखिए, एक ऐसा मान निकालिए जिसको वैल्यू रखने से पूरा पूरा इसका मान कितना हो जाए, इधर प्लस में इधर माइनस में 8 भाग करके वैल्यू कितना हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं सर, शून्य बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को। चलो, कोई एक वैसा अंक जिसका रखने एक्स का मान, ऐसा मान एक 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1/2 -3 या शून्य भी हो सकता है। ऐसा मान रखे जिसको रखने से टोटल वैल्यू इसका कितना हो जाए, हल करे तो शून्य के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं शून्य। अब इससे पूछ रहा है शून्य का मान कितना होगा, तो ध्यान रखिए जितना बार ये एक्स को क्रॉस करेगा उतना शून्य होगा। इसमें एक बार क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया, 3 बार क्रॉस किया। वाई को नहीं देखना, याद रखनी, फिर बार बोल रहे हैं वाई को नहीं करना है। जैसा कि प्रश्न संख्या पहला देखिए, हम यहाँ बताते हैं। प्रश्न संख्या पहला देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक बार क्रॉस किया इसको, मतलब ये वाई लाइन है, ये एक्स लाइन, एक्स को क्रॉस किया एक बार, नहीं तो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाई लाइन को क्रॉस कर रहा है, एक्स को एक बार ऐसे क्रॉस करता तो हम शून्य बोलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के देखो, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे खींच रहा है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींच दिया। अब बताओ
ये तो वाई लाइन है, इसमें शून्य कै बार टच किया एक्स का लाइन को, तो एक बार, इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक हो गया। कोई दिक्कत, एकदम आसानी से बोला ना कि एक बार परवल समझ लो, उसके बाद आसानी से बना सकते हैं, तो खैर समझाने के लिए लिखे थे। चलो प्रश्न संख्या 3 में आ जाओ। ऐसे है, ऐसे है, एक बार यहां से खींचो, ये ऐसे ऐसे, बताओ ये तो वाई लाइन, हमको इसको तो देखना ही नहीं, इसमें एक से यहाँ छुआ, एक से यहाँ छुआ, फिर एक बार यहाँ छुआ, ये बताओ इसमें शून्य कितना होगा, बिल्कुल सर 3 गुना होगा। चलो 4 में देखो क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है एक ऐसी रेखा खींचा, ठीक है, इसको क्या किया, ऐसे करके ले चल गए। अब बताओ एक्स को कितना बार छुआ, अब बताओ कमेंट में कि सर कितना बार छुआ, तो पता चला सर एक्स के 2 बार छुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, इसका शून्य कितना हो गया, बताओ शून्य कितना हो गया, दो। कोई मत सोचो कि एरो में छुआना चाहिए, एरो में नहीं, नहीं, एक ही लाइन में कितना बार छूता बस ये देखना है, कुछ मत सोच लेगा कि इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लोग सोचेगा सर एक ही लाइन में खींच रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस कितना बार छुआ, 2 बार छुआ, इसका कितना हो जाएगा, शून्य 2। एंड देखो क्वेश्चन नंबर कितना 5 5 ऐसे है, क्या है, एकदम ऐसे जा रहा है, 4 ऐसे करते हुए ऐसे जा रहा है, क्या बार छुआ, 1 2 3 4, शून्य कितना हो गया, 4। एंड सबसे लास्ट 5 देखो एक बार, 6 सॉरी छठा, तो 5 वाला हो गया छठा, छठा ऐसे कर रही, खींच दिया ऐसे, एकदम आराम से छुआते जा रहा है, बेचारा ऊपर चला गया, फिर छू के चला गया। अब देखो कै बार छुआ, 1 2 3, शून्य कितना हो गया, बस हमको कुछ सोचना ही नहीं, शून्य 3 हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 का हमने सारा सोल्व किया। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको बिल्कुल समझ में आया, अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करते, दोस्तों के पास शेयर करें और मुझसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का कोशिश करें। इस चैनल पर 6 to 12 की सारे क्लासें अवेलेबल कराई जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राधे।